जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बीते दिन मुख्यमंत्री हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट मीटिंग रखी गई, जहां पर कई अहम महत्वपूर्ण फैसले किए गए। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को डीए में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इधर मुख्यमंत्री हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इधर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल का ऐलान काफी अहम माना जा रहा है। इधर सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधि को 20 से घटाकर 17 साल कर दिया गया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के रिक्त 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। रायपुर में 100 करोड़ रुपए का क्रिटिकल केयर यूनिट बनने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका शिलान्यास कर दिया है। इनका कहना है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को विदेश जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल रायपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू की शुरुआत की है। एम्स ने इस यूनिट को तैयार करेगी और ऐसे में बात करें तो बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री ने इसका शिलान्यास किया है। यहाँ मंडाविया ने एम्स के शिक्षकों और छात्रों से बातचीत की है। संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर एम्स की स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। मनसुख मंडाविया को रायपुर एम्स के डॉक्टर्स ने कई तरह की सुविधाएं बढ़ाने के सुझाव दिए, जिनमें कैंसर, हार्ट पेशेंट से जुड़ी सुविधाएं, इमरजेंसी से जुड़ी कई मामले शामिल थे। इधर मंत्री ने इस पर रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर को कंप्लीट प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा है, जिस पर जल्द ही केंद्र सरकार कोई निर्णय कर सकती है। लाइडार तकनीक पर जमीन का यूनिक नंबर होने वाला है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। दरअसल बात करें तो जमीन जायदाद के वाद विवाद हो या फिर भूमि अधिग्रहण या फिर हो सीमांकन की बात, बटांकन सहित भूमि सर्वेक्षण के अन्य मामलों पर अब लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग यानी लाइडार तकनीक का कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि राज्य में इस तकनीक के जरिए भूमि सर्वेक्षण किए जाने की तैयारी है। वर्तमान में इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DLIRMP के तहत राज्य सरकार को सर्वेक्षण के लिए 300 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी मिली है। साथ ही राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया है। इधर अधिकारियों के मुताबिक इस अत्याधुनिक तकनीक से न सिर्फ भूमि सर्वेक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि आम आदमी के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगा, जिसमें आम आदमी अपनी जमीन की विशेष पहचान नंबर के जरिए लंबाई, चौड़ाई, कुल क्षेत्रफल की सटीक जानकारी प्राप्त करेगा। मकान हो या फिर भवन, आसपास के पेड़ों की संख्या हो या फिर ऊंचाई की भी जानकारी इसी से प्राप्त हो जाएगी। रविशंकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। दरअसल बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर में कार्यक्रम के चलते रविशंकर विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर एग्जाम स्थगित कर दिया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने 7 जुलाई को आयोजित होने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 7 जुलाई को MSc सेकेंड सेमेस्टर, B फार्मेसी 8वें सेमेस्टर, BLLB सेकेंड सेमेस्टर, इसके अलावा LLB सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा होनी थी और ये परीक्षा अब 7 जुलाई की जगह पर 18 जुलाई को आयोजित करी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन LLB सेकेंड सेमेस्टर की 18 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा में भी संशोधन कर चुकी है। अब ये परीक्षाएं 11 जुलाई को होंगी। पट्टे के लिए 2622 लोगों की सूची बीते 6 महीने से तैयार करी जा चुकी है, लेकिन वितरण के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल खबर कोरबा से, जहां पट्टे के लिए 2622 लोगों की सूची बीते 6 महीने से तैयार हो चुकी है और अब तक लोगों को पट्टा वितरण भी हो जाना था, लेकिन किसी कारणवश प्रशासन द्वारा भी पट्टे का वितरण नहीं किया जा रहा है। लोग आए दिन पट्टे की मांग को लेकर जिला प्रशासन के से मांग करने पहुंच रहे हैं। SECL कोरबा एरिया की ओर
ओर से अधिग्रहित शासकीय भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को पट्टा मिलना है और कोयला खनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुपयोगी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को पुनः वापस करने का प्राविधान है। इसके तहत SCCL कोरबा क्षेत्र की ओर से नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में ली गई शासकीय भूमि को अब शासन को लौटा दिया है। इससे संबंधित भूमि पर कब्जा और मकान बनाकर रहने वाले 2622 परिवारों को पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर की खबरें आ सकती हैं। भूपेश कैबिनेट में इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। दरअसल कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की है। कैबिनेट की बैठक में भूपेश बघेल ने महंगाई भत्ता पर मुहर लगाई, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को 38% DA का भुगतान होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भूपेश बघेल और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का था। इसके अलावा बात करें तो इस बात की भी जानकारी खुद CM भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता बढ़ाने के अलावा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी फैसला ले सकती है भूपेश कैबिनेट की सरकार। खैर ये तो कयास है, लेकिन बैठक के बाद पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फर्जी ED अफसरों का अंडरवर्ल्ड तक कनेक्शन उजागर हुआ। पुलिस ने मुंबई से इनको गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ लूट करके ये फरार हो गए थे। दरअसल ED के फर्जी अधिकारी बनकर के अपहरण, एक्सटॉर्शन और 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक महिला समेत कुल 9 आरोपियों को पुलिस ने मुंबई के मुंब्रा से गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि इस क्षेत्र के कई अंडरवर्ल्ड इनके रिश्तेदार रहते हैं, जहां मुंबई की पुलिस जाने से भी कतराती है। उस क्षेत्र से दुर्ग पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को संदेह है कि आरोपियों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो सकता है। पुलिस ने आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया है और उनसे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। इधर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 25 लाख रुपए नकद, सोने की ज्वेलरी, साथ ही 2 कार बरामद किए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों के पकड़े जाने पर और 70 लाख रुपए की रिकवरी होगी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अब नियुक्त किए जा चुके हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से इन्होंने मुलाकात की। प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव प्रदेश के सबसे पहले डिप्टी CM अब बन चुके हैं पूरी तरीके से। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है। इधर अधिसूचना के प्रकाशन के बाद डिप्टी CM TS सिंहदेव ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से उनके गृह में मुलाकात की और मौजूदा स्थितियों को लेकर चर्चा की गई। इधर कांग्रेस हाईकमान ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी 28 जून को दे दी थी। कांग्रेस के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से अच्छा खासा जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवा ठप होगी। 5 लाख से अधिक कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश पर हड़ताल के बाद अब जाने वाले हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल तो पहले से ही चली आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भी हड़ताल का नोटिस दिया गया है। संगठन के नेताओं का दावा है कि 7 जुलाई को पूरे राज्य में सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा। इसके पीछे की वजह है कि मंत्रालय, संचालनालय, न्यायालय या फिर जिला कार्यालय या फिर नगर निगम के लाखों कर्मचारियों का प्रदर्शन में शामिल होना। साथ ही इस हड़ताल में प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के 4 बड़े संगठन भी शामिल हो रहे हैं, जिससे बच्चों की स्कूलों में होने वाली पढ़ाई पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। 7 जुलाई को यानी आज के दिन होने वाली इस 1 दिवसीय हड़ताल में शामिल होकर समर्थन देने के लिए प्रदेश के लगभग सभी बड़े संगठनों ने हामी भर दी है।
यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। हैदराबाद के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट 12 तारीख से शुरू होने वाली है। दरअसल खबर है कि रायपुर एयरपोर्ट यानी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 12 से 29 जुलाई तक इंडिगो एयरलाइंस की एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। 180 सीटर फ्लाइट का संचालन बुधवार और शनिवार को किया जाएगा। विमानन कंपनी द्वारा सभी ट्रैवल संचालकों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। साथ ही उन्हें टिकटों की बुकिंग करने के लिए भी कहा गया है। ये फ्लाइट जो है हैदराबाद से 2:10 पर उड़ान भरने के बाद शाम 4 बजे रायपुर पहुंचेगी और इसके बाद शाम 4:20 रायपुर से उड़ान भरने के बाद शाम 6 बजे हैदराबाद पहुंचने वाली है। टमाटर के साथ साथ बाजार में ज़्यादातर हरी सब्जियां अब 80 से लेकर 120 के पार होती नजर आ रही हैं। आम लोग जो है अच्छे खासे परेशान चल रहे हैं। टमाटर की कीमतों में आई वृद्धि के बाद अब इसकी चर्चा देश भर के राज्यों में होने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी टमाटर थोक में 100 रुपये तो चिल्लर में 120 से 140 रुपये तक मिल रहे हैं। वहीं बारिश का सीजन शुरू होते ही प्रदेश में टमाटर की आवक काफ़ी कम हो गई है और इसके कारण दामों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। थोक सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से मौसम में जो है टमाटर में दाम बढ़े रहने की संभावना आगे भी बनती रही है और ऐसे में राजधानी रायपुर के डूमर तराई थोक सब्जी बाजार की बात करें तो लोकल टमाटर की आवक लगभग यहां बंद हो चुकी है। दूसरे राज्यों से अभी सिर्फ बेंगलुरु से ही टमाटर की खेप आ रही है। इसके अलावा बात करें तो टमाटर के अलावा भी हरी सब्जियों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। फूल गोभी हो या फिर शिमला मिर्च, कोचई, मुनगा, बरबट्टी, करेला आदि सब्जियां 80 से 100 रुपये प्रति किलो पर मिल रही हैं। और अब खबर है कि एक्शन में जो एसपी साहब है वो नजर आ रहे हैं। गुंडे और बदमाशों की खैर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात में शहरों पर गश्त कर रहे हैं। दरअसल सरगुजा में अपनी पदस्थापना के बाद से एसपी सुनील शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों, हुड़दंगियों, गुंडा बदमाशों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। इनके खिलाफ अभियान चला करके कार्यवाही की जा रही है। खुद एसपी भी शहर की सड़कों पर निकलकर हुड़दंगियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और इससे गुंडा बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान के तहत मंगलवार की रात बदमाशों पर नकेल कसने के उद्देश्य से एसपी सुनील शर्मा ने शहर के पूरे अमले के साथ निकले थे। शहर के गांधी चौक में काफी देर रात तक इन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था और इस दौरान असामाजिक तत्वों, हुड़दंगियों एवं शराब पीकर वाहन चलाते हुए यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है और कहा कि बिना सरकारी आशीर्वाद के ये सब मुमकिन नहीं है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में दिल्ली में गरमाया हुआ है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ईडी जिस शराब घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ में कर रही है वो तकरीबन 2161 करोड़ का घोटाला है। ये पैसा शराब बेचकर राजकोष में जाना चाहिए लेकिन इसे लूटा गया। ये बिना सरकारी आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकता। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में जवाब जारी करे। बता दें कि 4 जुलाई को छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के पहले कांग्रेस ने 21 सवाल जो है दागे हैं बीजेपी के ऊपर। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवालों को संचार प्रमुख ने जारी किया है। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के यहां पर सवाल दागे गए। दूसरी बार पीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए केवल 4 महीने का ही वक्त बचा है। इसीलिए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सियासत भी काफी हो रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रदेश और देश में कुल मिलाकर 21 मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की ओर से पूछे गए सवालों को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 साल का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों के या तो उत्तर देते ही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हम प्रधानमंत्री से इन सवालों को पूछना चाहते हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।